हेलो गाइस, दिस इज मोटिवी। बात करते हैं थिंकिंग अबाउट अदर पीपल एंड व्हाट दे मे थिंक। सो सफरिंग का एक ये भी रीज़न है कि हम अक्सर सोचने लग जाते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जब भी आप दूसरों की ओपिनियन अपने लाइफ में प्रोजेक्ट करोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे जो आप सही में करना चाहते हो, राइट। तो जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, और आप तुरंत जाके किसी से बात करो कि मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो अपना ओपिनियन देंगे और हो सकता है कि उनका जो ओपिनियन हो वो आपके साथ कोइंसाइड ना हो। इस वजह से जब हम ज़्यादा लोगों से पूछने लग जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप ढंग से कोई डिसीजन ले नहीं पाते हो, क्योंकि इतने सारे ओपिनियन आपके आगे हैं। क्योंकि हर बंदा अलग तरीके से सोचता है, हर बंदा अलग डिसीजन ही लेगा किसी सिचुएशन में। तो आप एक तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करो। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सो बेस्ट चीज़ जो आप ऐसे सिचुएशन में कर सकते हो वो अपने आप की सुनो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आप ही ढंग से जी सकते हो। आपको वो सुविधाएं मिली है, आपको वो एक्सपीरियंस मिले हैं अपनी ज़िंदगी को ढंग से जीने के लिए, तो उसका भरपूर फायदा उठाओ। बाकी सबकी ज़िंदगी तो सब लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, पर अगर आप जी रहे हो तो आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। तो दूसरों के ओपिनियन के बारे में मत सोचो। दुनिया में हर इंसान के पास अपना ओपिनियन, चाहे भिखारी हो चाहे बहुत बड़ा करोड़पति हो। तो अगर आप हर बंदे की चिंता करोगे, हर बंदे के ओपिनियन के बारे में सोचोगे, तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। क्योंकि जो जिंदगी है वो मोमेंट टू मोमेंट ही जी जाती है। अब मोमेंट में आप चीज़ों के बारे में सोच सकते हो या चीज़ों को जी सकते हो, दोनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं कर सकते। तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो, तो क्यों ना उसे जियो, अपने तरीके से जियो। जो आपको लगता है सही है वो करो। हो सकता है बाकी लोगों को ना लगे, उनकी चिंता मत करो, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। उनको कहो कि तुम अपनी चीज़ से ध्यान रखो। अगर कोई जबरदस्ती आके ओपिनियन देता है तो उन्हें डायरेक्ट बोलो कि थैंक्स फॉर द ओपिनियन बट आई डिडंट आस्क फॉर इट। ठीक है, तुमने ओपिनियन दे दिया पर मैंने पूछा नहीं था, ना मेरे को ज़रूरत है। तो अपने काम से काम रखो। कभी कभी ऐसा एटीट्यूड रखना ज़रूरी है, वरना लोग हावी हो जाते हैं। और लोग हावी हो जाएंगे तो आप फिर से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। मैं हर समय में यही कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपने ऑथेंटिक तरीके से जियो। आपको डिफाइन करना है कि आप क्या एक्सेप्ट करते हो अपने लाइफ में और क्या नहीं एक्सेप्ट करते लाइफ में। अगर आप दूसरों के हिसाब से चलोगे कि क्या एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं एक्सेप्ट करते, तो एक तरीके से आप अपना पावर दूसरों को दे रहे हो। फिर दूसरे आराम से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है ज़्यादातर, हम अपना पावर दूसरों को दे देते हैं, फिर दूसरे अपने इशारों पे हमें नचाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये भी एक तरीके से आपको सफ़र करवाएगा, क्योंकि जो सामने वाला है वो तो अपने हिसाब से ही चलेगा, अपना ही फायदा देखेगा। पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना फायदा देखो किसी भी सिचुएशन में, आप अपनी खुशी देखो किसी भी सिचुएशन में। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत सेल्फिश एटीट्यूड है। हाँ, एक तरीके से सेल्फिश है, पर हर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्फिशनेस से ही बना है। हर जो सेल होता है हमारी बॉडी में वो सेल्फिशनेस से ही बना है। अगर बंदा सेल्फिश नहीं होगा तो बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। अब अपनी बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का पूरा एनालिसिस करके देख लो। जब भी कोई सेल खराब होता है तो बाकी सेल्स जो होते हैं बॉडी में वो क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप कहोगे कि हमारा भाई बंधु है, उसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे तो वो सेल पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। तो एक तरीके से बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा डिजाइंड है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखे। तो अपना माइंडसेट क्यों नहीं ऐसे डिजाइन कर रहे? अपने माइंडसेट को एकदम कलेक्टिव लेके क्यों चल रहे हो? दूसरों के बारे में अपने से पहले क्यों सोच रहे हो? दूसरों के बारे में अगर आप अपने से पहले सोचोगे तो आप हमेशा सफर करोगे। ठीक है, दूसरों को आप अपने से पहले रखोगे तो हमेशा सफर करोगे। इसका कोई तोड़ नहीं है। आपको हमेशा अपने आप को दूसरों से पहले रखना है। ठीक है, अब कुछ लोग इसे एक्सट्रीम में लेके चले जाते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को ही आगे रख देते हैं, इस हद तक कि दूसरे का इतना नुकसान हो जाता है। ठीक है, उस जगह पे थोड़ा आपको कंपैशन लाना है। अपने कॉज के लिए इतना आगे भी नहीं जाना है कि दूसरे की चीज को छीन के आप उनके हाथ से निकाल लो, उनकी खाने को उनके हाथ से छीन लो। ये हरकत भी नहीं करनी है। आपको बैलेंस से खुद एक्सपीरियंस के थ्रू ढूंढना है, और ये पॉसिबल है। दुनिया में बहुत कुछ है करने को। दुनिया को अपने तरीके से जियो, और दुनिया में बहुत अबंडेंस है। आपको किसी का हक छीन के उसका खाने खाने की जरूरत नहीं, बट एट द सेम टाइम कोई अगर आपका हक छीन रहा है तो उसको लड़ के उसको डिस्ट्रॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। वो आपका कर्तव्य है, वो आपका कर्म है। ठीक है, कोई आपका रास्ता काट रहा है तो उसे काटिए, उसे रास्ते से हटाइए, कुछ भी करके हटाइए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके उसका मर्डर कर दो, ये सही नहीं होगा, जान लेना सही नहीं है, पर उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं सामने वाले को हराने के लिए, सामने वाले को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि आप अपने पर्पस तक पहुंच सको। वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, मे भी किसी और वीडियो में। आपको सबसे पहले अच्छा और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए अपने आप को सबसे पहले रखना है। दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। दूसरे भाड़ में गए, दूसरे आने नहीं वाले, दूसरे जितने भी लोग हैं आने नहीं वाले। जब आपको मैक्सिमम लोग आने नहीं वाले, जब आपको जरूरत होगी तो क्यों उनके बारे में सोचो? भाड़ में जाए। आप अपने आप पे फोकस करो। आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे के बारे में सोचो। अगर आपके पास इतना टाइम बच रहा है तो जरूर आप वो चीजें नहीं कर रहे जो आपको अभी करना चाहिए। आप अपने वक्त का पूरा उपयोग नहीं कर रहे, आप उन सारी चीजों में चूक रहे हो जो आपको करना चाहिए।
इस पे फोकस करिए, इस पे विचार करिए, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आप को दे सकते हैं, अपना जो पर्पस है, अपनी जो चाह है पूरी करने की, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दे सकते हैं। तभी आप खुश रहेंगे, तभी आप सफरिंग से दूर रहेंगे, तभी आप बेचैनी से दूर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।